कुछ दिनों तक चंगेज और उसका परिवार जंगल में ही इधर उधर भटकता रहा। एक दिन चंगेज की माँ होयलुम ने उसकी हथेली देखते हुए कहा कि तुम्हारी हथेली के खून के धब्बे का रंग हल्का पड़ गया है। क्या अब हमको इसी तरह से जंगलों में भटकते रहना होगा? चंगेज ने एक नुकीला पत्थर उठाया और अपनी हथेली पर एक गहरा निशान बनाते हुए बोला कि जिन क्षेत्रों को हमसे छीन लिया गया है, मैं उनसे कई गुना ज्यादा क्षेत्रों में अपना साम्राज्य फैलाऊंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। जंगल में ही अपना एक घर बनाया चंगेज खान ने। चंगेज खान का एक छोटा भाई था, बेलगुट्टी, जो कि अक्सर चंगेज खान से कहा करता था कि वो उम्र में उससे बड़ा है और इसलिए वो इस परिवार का मुखिया है। एक दिन दोनों में इसी बात पर बहस हो रही थी, जिसमें गुस्से में चंगेज ने उसकी हत्या कर दी और इसके बाद खुद को उसने परिवार का मुखिया घोषित कर दिया। समय का चक्र चलता रहा और चंगेज अपने भाइयों के साथ मिलकर आसपास के छोटे छोटे इलाकों को लूटता रहा और उनको अपने कब्जे में लेता चला गया। 20 साल की उम्र होते होते उसने आसपास के बहुत बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। उस क्षेत्र में जो लोग आते थे उनसे वह टैक्स वसूलता था। उसने अपनी सेना बनानी शुरू की, घोंटे इकट्ठे किए, हथियार इकट्ठे किए, आसपास के लोगों को अपने साथ मिलाया और उनको सैनिक बनाने की ट्रेनिंग देना शुरू किया। उसने छोटे छोटे कबीलों से मिलना शुरू किया जो होतुला खान से परेशान थे। उसने सबको अपने साथ मिला लिया। उन लोगों ने अपनी छोटी छोटी सेना चंगेज को दी। उसी समय चंगेज को अपने बचपन के दोस्त जमुखा का एक संदेश मिला। जमुखा केराइटे नाम के कबीले से ताल्लुक रखता था और उस समय जदरान नाम की जगह का वो सरदार था। कई कबीलों का मुखिया था वो जमुखा और उसके पिता के अधिकार में बहुत से क्षेत्र आते थे। जमुखा को भी यही लगता था कि ये सुखाई की मौत के बाद उसके परिवार के सभी लोगों को मार दिया गया है। लेकिन जब उसको पता चला कि उसके बचपन का दोस्त जिंदा है, तब उसने उसका साथ देने का वादा किया और उसको अपनी 20,000 सैनिकों की बड़ी फौज दे दी। अब सेना की कमी नहीं थी चंगेज के पास। उसने बोर्जिगिन की तरफ रुख किया। जब उसके चाचा होतुला खान को यह पता चला तो वो अपने परिवार को लेकर वहां से भाग गया बिना युद्ध किए ही। अब चंगेज का बोर्जिगिन पर कब्जा था। बोर्जिगिन की जनता भी चंगेज के वहां पर वापस आने से बहुत खुश हुई। जमुखा की दोस्ती चंगेज के बहुत काम आई। जमुखा के केराइटे कबीले और दूसरे कबीलों ने मिलकर एक समारोह का आयोजन किया। उस समारोह में चंगेज को गंगहिस खान का नाम दिया गया। इतना ही नहीं, उसको खगन की भी उपाधि दी गई, जिसका मतलब होता है सबसे बड़ा खान। उस समारोह में आए हुए सभी सरदारों ने भविष्य में चंगेज का साथ देने का वादा किया। उस समारोह में चंगेज की पत्नी बोलटे भी आई थी और बोलटे का पिता देई सचिन भी वहां आया हुआ था। देई सचिन ने चंगेज से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए बोलटे को अपने घर ले जाना चाहता है। चंगेज ने इसके लिए हाँ कर दी और समारोह के बाद देई सचिन बोलते को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन बीच रास्ते में उनको मैरकिट कबीले के लोगों ने घेर लिया। फिर दोनों कबीलों के बीच लड़ाई हुई और उस लड़ाई में देई सचिन को मैरकिट कबीले के लोगों ने मार दिया और वो चंगेज की पत्नी बोलटे को अपने साथ ले गए। दरअसल मैरकिट कबीले के लोग इस बात से नाराज थे कि चंगेज को खदान की उपाधि क्यों मिली। अब तक चंगेज भी वापस आ चुका था, लेकिन जब उसको पता चला कि उसकी पत्नी का अपहरण हो गया है तो उसने अपनी सेना के साथ मैरकिट कबीले पर हमला कर दिया। इस हमले में भी उसका साथ दिया उसके दोस्त जमुखा और उसकी सेना ने। चंगेज मैरकिट कबीले के क्षेत्र में घुस गया और जो भी उसके रास्ते में आया उसने या तो चंगेज का साथ दिया या फिर मौत को गले लगाया। चंगेज आगे बढ़ता जा रहा था। सैनिकों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उसने अपनी पत्नी को छुड़ा लिया और बोर्जिगिन वापस चला गया। बोर्जिगिन में आकर ने चंगेज को बोलटे को बताया कि वो मैरकिट कबीले के सरदार के बच्चे की मां बनने वाली है। चंगेज खान इस बात से नाराज नहीं हुआ। उसने दूर की सोची और इस बात को किसी से छिपाया भी नहीं। उसने मैरकिट कबीले के पास भी यह संदेश भेजा कि उसने उनकी संतान को मारा नहीं है, वो उसकी संतान को अपनी संतान की तरह पालेगा। मैरकिट कबीले को अपनी तरफ मिलाना चाहता था चंगेज और इसीलिए उसने ऐसा कदम उठाया था। लेकिन जमुखा और केराइटे कबीले के लोग मैरकिट कबीले से नफरत करते थे और जब उनको ये पता चला कि चंगेज मैरकिट की संतान को पैदा कर रहा है और उसको पालेगा भी, तो जमुखा बहुत नाराज हो गया। और इसी के बाद जमुखा और केराइटे कबीले के दूसरे सरदारों ने चंगेज से दूरियां बना ली। समय गुजरता गया। सन 1193 से लेकर सन 1201 तक 18 साल हो चुके थे।
इन सालों में जहां एक तरफ चंगेज ने अपने राज्य का काफी विस्तार किया, नए नए क्षेत्रों को अपने अधीन किया, तो दूसरी तरफ उसके दोस्त जम्मू खान ने भी केराइटे कबीले को बहुत बढ़ाया। सन 1201 में दोनों बहुत ही शक्तिशाली कबीले थे, लेकिन चंगेज की ताकत करैत कबीले की ताकत से ज्यादा थी। उन दोनों शक्तिशाली कबीलों के आगे कोई भी तीसरा कबीला ताकतवर नहीं बन पाया। चंगेज खान की कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको अब ये जानना जरूरी है कि चंगेज खान किस तरह का शासक था। उसके अंदर कुछ बातें बहुत खास थीं जो उसको भविष्य में बहुत बड़े साम्राज्य का शासक बनाने के लिए बहुत काम आने वाली थी। वो योग्यता में विश्वास करता था। जो लोग योग्य होते थे उनको वो बहुत सम्मान देता था और उनको अपने राज्य में एक अच्छा ओहदा भी देता था। जो प्रथा सदियों से चली आ रही थी कि बाप के बाद उसका बेटा उसकी जगह लेगा, इस प्रथा को खत्म किया चंगेज ने और योग्य लोगों को ऊपर आने का मौका दिया। जो लोग उसका विरोध करते थे उनको वो अपने राज्य से बाहर जाने को कहता था। इस तरह से उसने अपने आंतरिक विद्रोह या किसी साजिश के खतरे को कम किया। वैसे तो चंगेज ताकतवर, क्रूर और निरंकुश शासक था, लेकिन उसने अपने रिश्तेदारों और भाइयों को खुश रखने की पूरी कोशिश की और जो भी नए क्षेत्र वो जीता था उनको वो अपने भाइयों और रिश्तेदारों को संभालने के लिए दे देता था। उसकी दूर की सोच का ही कमाल था कि एक तरफ तो उसने सभी जीते हुए क्षेत्रों को अपने भाइयों, रिश्तेदारों और वफादार लोगों में बांटकर उनको खुश रखा, लेकिन उन सभी क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बना के रखा जैसा कि पहले होता था। सारा खजाना राज्य कोष में चला जाता था। उसको चंगेज खान ने बदल दिया और जीते हुए खजाने को उसने अपने सैनिकों और राज्य के लोगों में बांटा। चंगेज खान अपने सलाहकारों की बात मानता था और उनकी सलाह पर ही कोई कदम उठाता था। अब तक आपने जाना कि कैसे एक मंगोल कबीले के सरदार ने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की। चंगेज खान के नेक्स्ट एपिसोड में आप यह जान लेंगे कि कैसे उसने पृथ्वी के 22% हिस्सों को जीत लिया और क्यों दुनिया उसको एक क्रूर और बर्बर शासक के रूप में जानती है। लेकिन अगले एपिसोड को देखने से पहले अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इसको एक लाइक ज़रूर दें और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नीचे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल जाए। थैंक यू सो मच।